तो देखिए सभी कनेक्शन हमारे एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। ये यहाँ पर अभी हमने जो कॉमन वायर लगाया था, जो रनिंग का हमारा चौथा कॉइल है, इसमें से 2 लूप इस तरह से आपको बना लेना है। एक हमारा कॉमन वायर हो जाएगा और दूसरा 2 वायर जो बचेंगे हमारे, दूसरा सिरा एक बचेगा, ये हमारा कैपेसिटर पर चला जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इसी वीडियो हम लोग रिवाइंड करने वाले हैं कि कूलर मोटर को, जो कि रहने वाला है हमारा 3 स्पीड में। देखिए ये जो स्टेटर आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारा एक कूलर मोटर का स्टेटर है। और आज की इस वीडियो हम इसे 3 स्पीड में एल्युमिनियम वायर से आपको रिवाइंड करना सिखाने वाले हैं। और मैं जो तरीका इस वीडियो में आपको 3 स्पीड में मोटर बनाने का बताने वाला हूं, वो बहुत ही यूनिक तरीका रहने वाला है। इस तरह का कोई भी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मेरी इस बात की गारंटी है, अगर आपने वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देख लिया तो आपको कोई और वीडियो यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटर की डिटेल के बारे में, जो कि हमारी बहुत ज़रूरी होती है रिवाइंडिंग करने से पहले। तो देखिए, ये जो स्टेटर हमारा 24 स्लॉट का स्टेटर है और 1 इंच इसका स्टम्पिंग है। और इनर डाया जो है हमारा वो 3 सेंटीमीटर और आउटर डाया हमारा 5 इंची। इनर डाया जो हमारा 3 इंची है। तो इस तरह से हमारा डिटेल हो गया इनर डाया स्टेटर का। अब सबसे पहले जो रिवाइंडिंग हम करते हैं वो करते हैं रनिंग वाइंडिंग की। तो रनिंग वाइंडिंग के लिए देखिए, मैंने एकदम सिंपल तरीके से, जैसे हम वो सिंगल स्पीड के कूलर मोटर में कॉइल बनाते हैं, उसी तरह से मैंने 4 कॉइलें यहाँ पर बना के रख ली हैं, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे। तो रनिंग का कॉइल जो हमें बनाना है वो एकदम सिंपल तरीके से बना लेना है, जिस तरह से हम सिंगल स्पीड के कूलर मोटर में बनाते हैं। और सेम तरीके से कॉइल इंस्टॉलेशन कर लेना है। 1 से 4 के कॉइल बीच में एक बार आपको कॉइल घुमाना है और 1 से 6 के कॉइल बीच में 2 बार घुमाना है। अब बात करते हैं हम इसके डाटा के बारे में। तो डाटा इसमें मैंने जो यूज़ किया है रनिंग कॉइल बनाने के लिए, 28 नंबर एल्युमिनियम वायर से मैंने इसमें 150 टर्न किए हुए हैं। और कॉइल की जो गोलाई में लंबाई रखी है हमने, वो 23.5 इंच रखी है। तो इस तरह से आपको रनिंग का जो बाइंडिंग है एकदम सिंपल तरीके से कर लेना है। तो ऐसे हम कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। फिर हमारा जो मेन काम स्पीड का रहेगा वो हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग में होगा। और पहले हम ये चारों कॉइल इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग का कॉइल आपको किस तरह से रखना है, कौन से कॉइल में आपको लूप लगाना है और इंस्टॉलेशन, और उसके बाद हम कनेक्शन कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए, हमने रनिंग के लिए जो 4 कॉइल बनाए थे वो इसमें एकदम कंप्लीट डाल दिए हैं चारों कॉइल को। और कॉइल पिच हमने जो रखा है 1 से 4 में 1 बार कॉइल को डाला है और 1 से 6 में हमने 2 बार कॉइल को डाला है। तो इसी तरह से आपको चारों कॉइल रनिंग के जो हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद जब हम स्टार्टिंग का कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आपको किस कॉइल में कहाँ कहाँ और कितने टर्न पर आपको लूप लगाना है, ताकि आपकी स्पीड बन सके। तो अब हम चलते हैं हैंड ग्राइंडर के पास, जहाँ पर हमने कॉइल बनाया हुआ है। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस कॉइल में आपको किस तरह से लूप लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने चारों कॉइल जो स्टार्टिंग के लिए बनाई हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। और इसे बनाने का तरीका जो है, कहाँ पर आपको लूप देना है कितने टर्न के बाद, वो हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए, शुरुआत की जो 2 कॉइलें हैं हमारी, उन्हें आपको एक बार में कंप्लीट कर लेना है। और इसका डाटा मैंने जो रखा है 30 नंबर एल्युमिनियम वायर से 160 टर्न मैंने इसमें किए हुए हैं। और कॉइल की गोलाई में जो लंबाई इसमें रखी है मैंने आधा इंची कम रखी है, यानी 23.5 इंच हमारा रनिंग में था, यहाँ पर मैंने 23 इंच कर दिया है। तो 2 कॉइल जो शुरुआत की हैं, 1 नंबर कॉइल और 2 नंबर कॉइल जो है वो आपको एकदम पूरे टर्न के साथ 160 टर्न के साथ 30 नंबर से बना लेनी है। अब बात आती है हमारी तीसरी कॉइल जब हम बनाएंगे, तो तीसरी कॉइल में आपको स्पीड के लिए एक लूप निकालना है। वो कितने टर्न के बाद निकालना है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए, तीसरी कॉइल जब हम बनाएंगे, यहाँ पर मैंने 160 टर्न डाला हूँ। तो 160 टर्न की एक कॉइल कंप्लीट हो रही है मेरी। तो 160 के बाद जब हमारा तीसरी कॉइल बनेगा तो 80 टर्न के बाद हमें एक लूप निकाल लेना है, जो कि देखिए आप तीसरी कॉइल में देख पा रहे हैं। ये जो लूप है हमारा 80 टर्न पे निकला हुआ है तीसरी कॉइल के बीच से। और फिर एक लूप और निकालना है आपको। तीसरी कॉइल जब आपकी 80 टर्न के बाद एक लूप निकाल लेंगे तीसरी कॉइल से, तो फिर दोबारा एक लूप निकालने के बाद पूरी कॉइल कंप्लीट हो जाएगी 160 टर्न करने के बाद। और जब हम चौथी कॉइल बनाना शुरू करेंगे, उसके बीच में से और तीसरी और चौथी कॉइल के बीच से जो हमारा
लूप वायर रहेगा वहाँ से आपको एक लूप वायर बड़ा करके निकाल देना है। तो ये 2 लूप वायर आप लोगों को निकालना है, जो कि कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। 2 लूप वायर इस तरह से आपके निकल जाएंगे, जो कि तो देखिए दोस्तों, रिवाइंडिंग हमारा मोटर का एकदम कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है हमारे कनेक्शन करने की। तो कनेक्शन करने के लिए आप लोगों को पहले तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, कहीं भी वीडियो आप स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बाकी जो वीडियो मैंने भी यूट्यूब पर बहुत सारी देखी थी, उनमें इस तरह का रिवाइंडिंग करके इस तरह का कनेक्शन आप लोगों को नहीं दिखाया गया है। उन सभी वीडियो में आपको एक एक्स्ट्रा कॉइल डालकर स्पीड के लिए दिखाया जाता है। और ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम को अगर आपको समझना है, डायग्राम के हिसाब से अगर आपको समझना है, तो इससे संबंधित भी हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वो भी आप डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक दिया गया है, और वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और डायग्राम के हिसाब से भी इस कनेक्शन को समझ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें मैं जो कनेक्शन अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारे सीधी चक्कर की मोटर के हिसाब से बता रहा हूँ। यानी कि जो ब्लेड होते हैं, सीधे राउंड वाले जो ब्लेड होते हैं, उनके हिसाब से मैं इस मोटर के कनेक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको उल्टे राउंड का चाहिए या राउंड कॉमन वायर सीखना है आपको किस तरह से निकालते हैं, तो उससे संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से डली हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो अब बात करते हैं हम कनेक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो मेन कनेक्शन है, मेन वायर जो हैं वो हमारे 2 वायर ये रनिंग के रहे, रनिंग कॉइल से हमारे जो निकले हुए हैं 2 वायर हमारे ये रनिंग के रहे, और 2 वायर हमारे ये स्टार्टिंग कॉइल के हो गए। तो टोटल जो 4 वायर हमारे मेन वायर हो गए, और बाकी के हमारे जो 2 वायर ये बचे हुए हैं, ये हमारे लूप वायर हैं। ये तीसरी कॉइल का वायर है, जो कि हमने 80 टर्न के बीच से निकाला हुआ था। ये 80 टर्न वाला लूप है हमारा, 80 टर्न के तीसरी कॉइल में 80 टर्न के बाद हमने जो लूप निकाला था, ये वो लूप है। और अगला जो लूप आप लोग देख रहे हैं, इसके अगले वाला, ये हमारा तीसरी और चौथी कॉइल के बीच में लूप निकला हुआ, ये वाला तीसरी और चौथी कॉइल के बीच में जो लूप निकला हुआ, ये हमारा दूसरा लूप है। तो इस तरह से हमारे 2 लूप हो गए और 4 मेन कनेक्शन वायर। अब देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा स्पीड का। तो देखिए, स्पीड में आपको जो हमारा तीसरे कॉइल में 80 टर्न के बीच से निकला हुआ तार था, उसमें आपको रेड कलर का वायर लगा देना है। यहाँ पर हमारा लो स्पीड रहेगा, और तीसरी और चौथी का कॉइल के बीच में हमारा जो वायर था, वहाँ पर आपको वाइट वायर लगा देना है, वो हमारा मीडियम स्पीड रहेगा। अब 2 स्पीड तो हमारा निकल चुका है, अब बारी आती है हमारी हाई स्पीड की। तो अब हमारे पास जो वायर बचे हैं, रनिंग की कॉइल के 2 वायर बचे हैं, और 2 वायर हमारे पास स्टार्टिंग की कॉइल के बचे हुए हैं। तो रनिंग के जो 2 वायर बचे हों, उनमें हमें जो चौथी कॉइल है हमारी, चौथी कॉइल में एक वायर जो है, उसमें हमें 2 वायर इस तरह से लूप लगा देना है। इनका भी यूज हम बताएंगे कहाँ पर किस तरह से करना है। इस तरह से एक वायर जो हमारा चौथी कॉइल की रनिंग कॉइल का, इसमें इस तरह से आपको 2 लूप वायर जॉइंट कर देना है, ताकि आपको 2 जगह हमारा ये यूज होगा, वो हम आगे आपको बताने वाले हैं कहाँ पर ये यूज होगा। अब बात करते हैं हम हाई स्पीड का जो ब्लैक वायर है, उसका कनेक्शन हमें किस तरह से करना है। तो उसका कनेक्शन करते समय आपको ये एक चीज़ खासकर ध्यान रखनी है, जो हमारा हाई स्पीड का वायर जब बनेगा, वो स्टार्टिंग की चौथी कॉइल के वायर से बनेगा और रनिंग की पहली कॉइल के वायर को मिलकर बनेगा। आपको अगर इसमें गलती कर देंगे, या रनिंग की चौथी कॉइल और स्टार्टिंग की चौथी कॉइल मिलाकर जब आप हाई स्पीड बनाएंगे, तो हमारा स्पीड काम नहीं करेगा, मोटर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो 2 वायर आपको वो लेना है, रनिंग का ये पहले कॉइल का इनर वायर, और स्टार्टिंग कॉइल का जो आउटर वायर है चौथी कॉइल का, वो आपको दोनों को लेकर ब्लैक वाला हाई स्पीड आपको लगा देना है। तो स्पीड के कनेक्शन हमारे देखिए एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा तीसरी कॉइल 80 टर्न वाला, वहाँ लो स्पीड, तीसरी और चौथी कॉइल के बीच में जो लूप था हमारा, वहाँ मीडियम स्पीड, और रनिंग का जो पहली कॉइल का इनर वायर और स्टार्टिंग की चौथी कॉइल का आउटर वायर मिलाकर हमने ब्लैक कलर का वायर लगा दिया, जो कि हमारा हाई स्पीड हो गया। अब वायर हमारे पास बचे हैं 2, जो कि हमारे एक स्टार्टिंग कॉइल का है और एक वायर है हमारी रनिंग कॉइल का। अब देखिए, रनिंग कॉइल में हमारा जो एक वायर बचा है, उसमें हमने 2 लूप लगाए हुए हैं। तो 2 लूप हमने जो लगाए हुए थे, उनमें एक वायर में, तो एक लूप में हमारा कैपेसिटर का वायर लग जाएगा, और एक लूप में हमारा जो कॉमन वायर है यानी ब्लू वायर है, वो हमारा लग जाएगा। तो इन्हें भी हम फटाफट लगा देते हैं, और फिर आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं कि किस तरह से करना है। यहाँ पर हम एक लूप में ब्लू वायर लगा देते हैं, दूसरी तरफ जो हमारे 2 वायर बचे हुए हैं, उनमें हम ब्लैक वायर लगा देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने जो रनिंग का एक
कॉइल में, चौथी कॉइल का जो एक वायर में 2 लूप निकाले थे, वहाँ पर हमने एक में ब्लू कलर का वायर कॉमन वायर लगा दिया और 2 वायर हमने ब्लैक कलर के जो निकाले हुए हैं ये हमारे कैपेसिटर के वायर हो गए। तो इस तरह से इस कनेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। बहुत ध्यान से अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो बहुत आसानी से आप इसके कनेक्शन को कर सकते हैं। तो आज के इसी वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।